स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स का। अब सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? जैसे अगर कोई मैट्रिक्स लो और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए हमने लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब आप एक एग्जाम्पल देखो, इस पर करें कि एग्जाम्पल ले लो, मान लो आप एक 1 2 2 4 मान लो आपने कोई एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट आप निकालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2। अब वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 4 आ गई 0। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ 0 आ गया, यानी हमारा मैट्रिक्स ए जो है ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो उस मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो ना आए, ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोल सकते हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब एग्जाम्पल देखो, एक मान लो आपने कोई एक मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स ए है क्या हमारे पास 1 2 3 4। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा क्या, 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, तो आ जाएगा 4 माइनस 6, वैल्यू क्या आ गई -2, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को जिसकी वैल्यू क्या है, जीरो ना आए, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एक थ्योरम देखो, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब कि दोनों ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं और दोनों के ऑर्डर्स क्या है, सेम है। देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आप सेम ऑर्डर। देखो यानी अगर आपके पास ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं और दोनों के ऑर्डर सेम है, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएंगे वो दोनों भी क्या होंगे, चाहे आप ए बी निकालो चाहे बी ए निकालो, दोनों नॉन सिंगुलर होंगे और दोनों के ऑर्डर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस ए और बी हैं, तो दोनों के जो प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट आएगा उनके डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। जैसे आप ए बी पूरे का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी आएगा। अब जहाँ पे ए और बी दोनों क्या हैं, दोनों का ऑर्डर जो है सेम है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या है ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब आप ये जानते हो, अभी हमने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले। देखो इसकी वैल्यू या इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा। देखो आई क्या, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 0 0 1 ए आ गया। तो अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, फिर 0 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक, ये अब मैट्रिक्स आ गया हमारा। नहीं अगर हम निकालना चाहें कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए जो है, अब जो वैल्यू आई इसका हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहें, तो अब डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, अब होल का डिटर्मिनेंट है ना, दोनों का, किसी मैट्रिक्स और उसको एडजॉइंट दोनों की मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। तो अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट लग जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट 0, फिर देखो 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, अब देखो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से आप जानते हो कि जैसे यहाँ पे इसके किसी सिंगल रो या कॉलम से एक एलिमेंट कॉमन कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ से चाहो इस कॉलम से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन कर लोगे, तो फर्स्ट कॉलम से सिमिलरली आप यहाँ सेकंड थर्ड यानी सबसे आप क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो, है ना। और इनटू अब अंदर क्या बच जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आ जाएगा। अब देखो, और अगर अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे पास, ये 1 आ जाएगी। और देखो साथ ही साथ अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज बताया कि हमारे पास अगर ए और बी दोनों का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इसका डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों ऐसे। अब देखो आप यहाँ से लिख सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, ए क्यूब, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब और इंटू क्या 1। ठीक,
अब देखो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, यानी आप यहाँ लिख सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स था वो कितने का था, 3/3 का, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। तो हमारे पास क्या जा रहा है, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो जा रहा है। तो यहाँ से आप जनरली लिख सकते हो कि अगर हमारे पास, ऐसे लिख दो आप, एक इम्पॉर्टेंट नोट की तरफ से लिख सकते हो, नोट in general if A is a square matrix, A is a square matrix of order n, है ना, तब क्या लिख सकते हो आप, देन, अब देखो A हमारा कोई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसके एडजॉइंट का, देन एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा, इसके डिटर्मिनेंट के nth पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, है ना, यानी n ऑर्डर का है तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इस तरह से आप निकाल सकते हो। थ्योरम देखिए, a स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ A इज नॉन सिंगुलर। हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है नॉन सिंगुलर होगा, नहीं इन्वर्टिबल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, कब, अगर ए हमारा नॉन सिंगुलर है तो देखो यहाँ पे हम इसका प्रूफ थोड़ा देखते हैं, इसे शॉर्टकट में हम आपको प्रूफ बताते हैं। देखो है क्या, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, तब हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगा, कुछ इस प्रकार से कि A इंटू बी या B इंटू ए इज इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जैसा हमने आपको इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में ही बताया था कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल है, तो एक दूसरा मैट्रिक्स भी इस प्रकार से मिलेगा कि A इंटू बी और या B इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, यानी हम ए बी का डिटर्मिनेंट निकालें, तो इसका आई का भी निकालेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1। अब बताओ किन्हीं दो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो क्या इनमें से कोई जीरो आएगा, नहीं आएगा, यानी ए हमारा जीरो नहीं है, और ए के ही नॉन सिंगुलर होने की बात हो रही है, मतलब ए जीरो नहीं है, मतलब क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर, ए हमारा क्या, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अब देखो इसका कन्वर्स, अब हम कहेंगे कि ए अगर हमारा नॉन सिंगुलर है तो फिर क्या आ जाएगा, कन्वर्सली आप लिखोगे, कन्वर्सली। ठीक है, अब कन्वर्सली में क्या कहोगे, ए इज नॉन सिंगुलर, अगर ए हमारा नॉन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा। अभी हमने आपको एक थ्योरम बताया था, थ्योरम क्या थी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू कितना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, ऐसा बताया गया था। अब ए हमारा है क्या, ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो फिर देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, जैसे अगर बोथ साइड हम मतलब सब में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से पूरे तीनों को डिवाइड कर दें तो क्या जाएगी वैल्यू, ए इंटू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या है, ए इज इक्वल टू आई। अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो है हमारे पास a इंटू दिस या दिस इंटू ए इज इक्वल टू आई, मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ बोल सकते हो कि ये क्या, अगर हम इसको b मान लें, यानी आप लिख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे b क्या है हमारे पास, b इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो इस तरह से, तो अब ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, जैसे अभी तक था कि हमारे पास इस कंडीशन में हमने लिया था कि ये इन्वर्टिबल है ना, ए इज इन्वर्टिबल, हमने इस कंडीशन को ऐसे शुरू किया, ए इन्वर्टिबल, और हमने नॉन सिंगुलर दिखाया। यहाँ हम कह रहे हैं नॉन सिंगुलर है और हम इन्वर्टिबल दिखा रहे हैं। अब बताओ यहाँ से जब ये आ गया, मतलब कि बी, यहाँ ए इंटू बी या बी इंटू ए इक्वल टू आई, मतलब कि ये जो है बी क्या है, बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी जो है ए का इनवर्स है, यानी इस तरह से। अगर ए आइडेंटिटी आ रहा है, यानी आप लिख सकते हो यहाँ से 10 क्या है, 10 ए इज इन्वर्टिबल, हमारा मैट्रिक्स जो है ए क्या है, इन्वर्टिबल है, यानी जब इन्वर्टिबल हो गया देन ए, अब देखो ए क्या हमारा,
ए का इन्वर्स जो हमारा आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो देन ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स किसके इक्वल है, जो बी हमारा है वही है, तो ए इन्वर्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो अब अगर आपको किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए बोला जाए तो आपको इसको एक फार्मूले के तौर पे आप याद रखोगे कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू कितना है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी अगर आपको कभी भी इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहला काम आप चेक करोगे कि मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, यानी मैट्रिक्स अगर हमारा नॉन सिंगुलर है, तो फिर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और जो है एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा।